हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को आज स्टडी करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। साइंस के बुनियादी पार्ट्स कौन से हैं, बुनियादी हदें कौन सी हैं, उनको आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसे बेटा आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पहला पोस्टुलेट जो है वो है यूनिवर्स के। यूनिवर्स का है क्या है, यूनिवर्स कब बने, कैसे इसका अंदाजा लगाया गया साइंस को मद्देनजर रखते हुए। इसका पहला पोस्टुलेट है जी, इसको चेक किया गया कि एक्सट्रीमली लार्ज, ये अंदाजा लगाया गया कि कायनात बहुत बड़ी है। कैसे पता लगाया गया जी? सबसे पहले रेडियो टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया गया और कायनात में बहुत दूर तक क्या हासिल की गई, इंफॉर्मेशन हासिल की गई और इस इंफॉर्मेशन हासिल करने से ये पता चला कि कायनात बहुत बड़ी है। नंबर 3 पर क्या है, रेडियो टेलीस्कोप के बाद रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया गया। रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने से पता चला कि रेडियो वेव्स क्या हैं, फायर फ्लाइट ऑफ बिग बैंग, यानी कि ये लहरों का बहुत बड़ा मैस है। जिसका मैस है, लहरों का, वेव्स का बहुत बड़ा मैस है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद चेक किया गया कि रेडियो वेव्स स्प्रेडिंग, रेडियो वेव्स क्या हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी। तो रेडियो वेव्स के स्प्रेड होने से ये पता लगाया गया कि कायनात जो है वो 20 बिलियंस एगो मार्ज़े वजूद में आई। ये अंदाजा लगाया गया किसको इस्तेमाल करते हुए जी? साइंस को इस्तेमाल करते हुए। नंबर 2 पे है जी एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स पोस्टुलेट्स को भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। पहला पोस्टुलेट ये है कि एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। साइंस की रूह से ये अंदाजा लगाया गया कि एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल असल में बहुत ही छोटे पार्टिकल की दुनिया है। ऐसे पार्टिकल जिनको हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। वो कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं जी? वो पार्टिकल हो सकते हैं हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन्स वगैरह वगैरह। इनको जब स्टडी किया गया तो इसको क्या कहा गया? एटॉमिक पार्टिकल्स। तो दूसरा पोस्टुलेट क्लियर हो गया कि एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। एटॉमिक पार्टिकल असल में स्मॉल पार्टिकल की क्या है, दुनिया है। वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जिन्होंने एटॉमिक पार्टिकल्स को बनाया? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन और मिसॉन्स वगैरह। थर्ड पोस्टुलेट है जी हमारे पास, थर्ड पोस्टुलेट है मैटर। थर्ड पोस्टुलेट फंडामेंटल साइंस का हमारे पास है जी मैटर। के मैटर क्या है? मैटर को भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि मैटर क्या है जी हमारे पास। नंबर 1 पे मैटर हमारे पास असल में एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। क्या है जी? कॉम्प्लेक्स मैटर। सवाल ये पैदा हो गया कॉम्प्लेक्स मैटर क्या है। कॉम्प्लेक्स मैटर को भी असल में कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। इसको कैटेगराइज किया गया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक को कहते हैं गैसेस या लिक्विड्स। लिक्विड्स
इसको नंबर 1 का नाम दे दें और नंबर 2 पे आप ले लें सॉलिड स्टेट। गैसेस और लिक्विड्स को क्यों कॉम्प्लेक्स कहा गया? क्योंकि यहां पर एक्सट्रीमली क्या होते हैं जी? मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्सट्रीमली मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या था? सॉलिड स्टेट में एक्सट्रीमली सॉलिड स्टेट में एक्सट्रीमली नंबर 2 पे सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में एक्सट्रीमली क्या थी? अर्थ, क्योंकि अर्थ सॉलिड है। तो थर्ड पोस्टुलेट में ये बात क्लियर कर दी गई कि मैटर क्या है जी? कॉम्प्लेक्स मैटर है। कॉम्प्लेक्स मैटर को किस तरह कैटेगराइज किया गया है? इसको गैसेस और लिक्विड्स में और सॉलिड स्टेट में कैटेगराइज किया गया। गैसेस और लिक्विड्स में क्या कहा गया कि इसमें एक्सट्रीमली क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर कहा गया कि कॉम्प्लेक्स मैटर में सॉलिड स्टेट भी तो है, तो सॉलिड स्टेट में ये कहा गया कि इसमें एक्सट्रीमली एक इंतहाई किनारे पर ये क्या रखती है? अर्थ रखती है, क्योंकि अर्थ क्या है? सॉलिड। तो ये हमारे पास 3 पोस्टुलेट्स थे किसके? फंडामेंटल साइंस के, जिसमें एक को हमने यूनिवर्स का नाम दिया, दूसरे को हमने एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया और थर्ड को कॉम्प्लेक्स मैटर का। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया जी फंडामेंटल साइंस का। इसके साथ ही हम स्टडी करते हैं फिजिक्स को। ये फिजिक्स क्या है? पहले लेक्चर में भी हमने फिजिक्स को स्टडी किया था, आज फिजिक्स को बड़े डिटेल से स्टडी करेंगे। फिजिक्स फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी and their relationship between them। मादा, एनर्जी और इसका आपस में जो बाहमी ताल्लुक है उसको फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फिजिक्स। इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन भी कह सकते हैं या इसको एनर्जी इक्वेशन भी कह सकते हैं, और एनर्जी इक्वेशन। वो एनर्जी इक्वेशन क्या है? उसको आप यूं राइट कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E हमारे पास एनर्जी है, m हमारे पास मैस भी कह सकते हैं या इसको मैटर भी कह सकते हैं, और c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सी की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि सी जो है असल में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है असल में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसी वेव जिसके गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर नो मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये पहले लेक्चर में भी हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है, लेकिन मैंने आज फिर रिवाइज कर दिया ताकि हमें अच्छे तरीका से याद हो जाए। अब हम नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस को स्टडी करते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। वैसे तो काफी सारी हैं, हम यहाँ पर 2 या 3 का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, और इसके बाद हम इसके मजीद लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो वजह से नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या हैं। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने रजिस्टर थाम लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और याद रखिए फिजिक्स चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं। पहले नंबर पर हम स्टडी करते हैं जी न्यूक्लियर फिजिक्स को। किसको, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स में असल में हम न्यूक्लियस को या न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के बारे में क्या करेंगे जी, स्टडी करेंगे। यानी कि सपोज कर लेते हैं, मैं कहता हूं जी ये हमारे पास एक एटम है, राइट। ये एटम का क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज मौजूद है जी, हम कहते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम जब इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को या इसके न्यूक्लियस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नंबर 2 पर है जी पार्टिकल फिजिक्स। नंबर 2 पर है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल नाम से ही जाहिर हो रहा है, इस ब्रांच में हम पार्टिकल्स के ऑफ फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि हम अल्टीमेट पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। अल्टीमेट पार्टिकल्स का क्या मतलब है जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ये दूसरी ब्रांच हो गई। तीसरी ब्रांच अगर हम स्टडी करें, इसको कहते हैं जी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्या कहते हैं उसको, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। थर्ड ब्रांच है जी फिजिक्स की